नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुद्दा देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर से चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने इस दौरान उधमपुर की रैली से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को चुनौती दी और कहा कि 370 को कोई भी अब वापस नहीं ला सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वहीं उधमपुर से पीएम मोदी ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। पीएम के बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत अब गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमाने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री का ये ऐलान इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विरोधियों पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। इन परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार बनाई थी, लेकिन मोदी ने धारा 370 की दीवार को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने सभी विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को चुनौती दी कि वे घोषणा करें कि वे अनुच्छेद 370 को वापस लाने का काम करेंगे। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत के आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। उधर में रैली
हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी 400 प्लस का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए गठबंधन करने में जुटी हैं। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों पार्टियां 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ विकास उसे यहां भी सभी सीटें जीतने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। इतना ही नहीं, जो उसका मलबा था वो भी पूरे तरीके से जमीन में गाड़ दिया गया है। और कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं कि वो 370 को वापस लेकर आए। देश का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का मुंह तक नहीं देखेगा। इसके साथ ही उन्होंने आज मंच से कई घोषणाएं की हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा भी मंच से की गई। इसके अलावा कई और मुद्दों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती से उठाया। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शशिकांत जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत राकेश सिंह यादव जी। और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नीलोफर मसूद भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीलोफर जी, जम्मू कश्मीर की धरती से आज जो घोषणाएं की हैं प्रधानमंत्री ने, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराया जाएगा। सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद ये घोषणाएं तो हमने बहुत सारी सुनी हैं। अच्छा होता कि इलेक्शन से पहले ही अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती कि स्टेटहुड को हम रेस्टोर कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जिस दिन 5 अगस्त 2019 था उस दिन तो डिग्रेड कर दिया गया। हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जिसको डिग्रेड करके यूटी बना दिया गया। उतना ही नहीं, 370 अनुच्छेद जो हमें अपने ही संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दे रहा था, उसको ये मलबा कहकर, क्या वो लोग मलबे में उन लोगों का हाथ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर भी बैठे हुए थे उस पार्लियामेंट में। जब 370 का अनुच्छेद बना तो उस वक्त ये कहेंगे कि ये मलबा है आज। ये बहुत ही अफसोसजनक और कंडेमनेबल स्टेटमेंट है जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अच्छा नहीं है कि ये ऐसी स्टेटमेंट दे दे। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 371 दूसरे स्टेट्स में स्पेशल स्टेटस उनको दे दिया गया है, तो 370 जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को एक प्रोटेक्शन इम्यूनिटी लेकर 35A वो सब इम्यूनिटीज लोगों को दी जा रही थी। और 2019 के बाद अगर हम 2014 के बाद देखेंगे, इनडायरेक्टली बीजेपी हम पर हुकूमत करती आई है। बीजेपी ने कौन सा नया चीज हमें दे दिया है? वो डायनास्टी की बात कर रहे हैं। क्या डायनास्टी के लगभग 100 से ज्यादा लीडर्स हमारे बीजेपी में आजकल नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए। डायनास्टी तो वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने खत्म कर दिया। पहले आप अपने गिरेबान में जाके आप देख लीजिए आपके डायनास्टी के कितने लीडर्स वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, जो आरोप लगा रही हैं नीलोफर जी, जरा उन पर जवाब दे दीजिए पहले।
देखिए, नीलोफर जी को पूरी जानकारी नहीं है। ये कह रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये 370 बनाया। इनको ये जानकारी नहीं है कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो नेहरू जी ने कहा था कश्मीर छोड़ के सरदार पटेल देखेंगे देश का मामला। तो देश के पूरे देश का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और नेहरू जी ने देखा। और देश में नहीं रह रहे थे, बल्कि हमारे बाहर संविधान के एक बहुत अहम हिस्सा थे। वल्लभ भाई पटेल जी उसमें नहीं थे। नीलोफर जी, आपकी बातों को धैर्यपूर्वक उन्होंने सुना, तो आप भी कम से कम जो वो कह रहे हैं पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। जी कंप्लीट कीजिए शशिकांत जी। कश्मीर को नेहरू जी देख रहे थे। ये दीवार 370 की दीवार नेहरू जी ने बनवाई और ये मलबा भी नेहरू जी ने बनवाया। ये इनको पीडीपी की वक्ता को जानकारी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पीडीपी भारतीय जनता पार्टी को, आप बीच में मत बोलिए भाई। पीडीपी भारतीय जनता पार्टी को क्या बताएगी? पीडीपी तो ये चाहती है कि 370 हट जाए। पाक प्रशिक्षित लोग हैं वहाँ जो भी आतंकवादी हैं, तो ये कांग्रेस और पीडीपी दोनों चाहती है कि जो पाक प्रशिक्षित आतंकवादी हैं वो आकर के उधम मचाएं, कश्मीर में भी मचाएं और पूरे भारत में मचाएं। इन लोगों की एक ही मंशा है। कांग्रेस भी यही चाहती है कि जब जब उधम मचेगा, दंगा देश में होता है, तो कांग्रेस को हमेशा फायदा नजर आता रहा है। इसलिए इस कल्चर को हरदम वो डेवलप करके रखती है। मैं जवाब ले लेती हूँ उस पर। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस बात को मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, राकेश सिंह यादव जी, कि मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, 370 को वापस लाकर दिखा दें, देश उनका मुंह तक देखना नहीं चाहेगा। उसी बात को दोहरा रहे हैं शशिकांत तिवारी जी भी। देखिए, प्रधानमंत्री जी जैसा भाषण देते हैं उनका ये मतलब होता है चिट भी मेरी और पट भी मेरी। पहले तो वो ये बताएं कि किसने ये बोला था कि 370 देश में वापस लेने के बाद लाएंगे। ये उनका ही भाषण है, उनका ही जवाब है, उनका ही सवाल है। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात बोली है, ना कहीं किसी एजेंडे में ये बात है। 370 जब लागू हुई थी, नेहरू जी की जो बात कर रहे थे, उस समय जो व्यवस्थाएं थी वो 370 में एक लाइन लिखी हुई थी। कुछ सालों बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू मोदी जी ने किया है, लेकिन नतीजा क्या मिला? कश्मीर को क्या मिला? क्या वहाँ शांति हो गई है? क्या वहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है? 5 साल लगभग स्थिति बीत चुकी है और जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं उससे कहीं भी ये नहीं लगता कि वहाँ शांति कायम हो गई है। आज भी इंटरनेट बंद हो जाता है, लोगों की जगह जगह वाहनों की चेकिंग होती है, अनेक कानूनों में गिरफ्तारी होती है, उनको बाहर आने में सालों लग जाते हैं। एक में जमानत होती है, दूसरे में फिर गिरफ्तार कर देते हैं। तो ये एक धारा एक कानून से आपने हटाई, उससे मिला क्या कश्मीर को और देश को? सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा मिला। आप वोट मांग सकते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता को या देश की जनता को आज पूरी सुविधा हो गई। ये कश्मीर सामान्य हो गया। ये करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं पे, अन्य व्यवस्थाओं पे, उससे लाभ अंत क्या हो रहा है? उसका अंत कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मैं जवाब इस पर दूंगी। शशिकांत तिवारी जी, जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं राकेश सिंह यादव जी की 370 की दीवार को भले ही आपने गिरा दिया, लेकिन कश्मीर के लोगों को फायदा क्या हुआ? क्या वहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं घटती थी, क्या वो घटनाएं रुक पाई है? क्या वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाया है? इन बातों का आप जरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद नीलोफर जी के पास जाना मुझे। जी देखिए, सबसे पहले इनका सवाल है कि मिला क्या है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जाके वहाँ बर्फ में खेल रहे हैं, ये मिला है। राहुल गांधी जी को सुनिए, अरे नरेंद्र मोदी जी ने चुप रहिए, चुप रहिए, सच बोलिए, सुनिए, कुछ भी बात सुनिए, पहले ये कॉमेडी नहीं हो रहा। सुनिए, पहले सुनिए, क्या फायदा हुआ वो बताइए। और नहीं मालूम है तो डिबेट पे मत बैठा कीजिए। सुनिए, आपको किसने बिठा दिया डिबेट पे? जवाब देना ही नहीं आता है। हाँ, सवाल का जवाब सुनिए, अभी आगे सुनिए, आपने अभी बाकी है, सुनिए, वो बताइए। सुनिए, हाँ बता रहा हूँ, सुनिए, खेल रहे हैं डिबेट पे। ठीक है, तो शशिकांत जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका वहाँ पर बर्फ में खेल रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं बात कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं राहुल और प्रियंका वहाँ पर बर्फ में खेल रहे हैं, तो बर्फ क्या 370 हटने के बाद गिरी है सर? ये तो प्राकृतिक चीज है। ये मतलब क्या ये भी आप कहेंगे कि 370 हट गई है तो बर्फ गिरने लगी है? सर लॉजिकली बात करिए, कम से कम 370 हटने के बाद वो पूछ रहे हैं क्या कुछ फायदा हुआ है? जनता
मिला है, वहाँ की जो स्थिति है वो कितनी सामान्य है, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। आप तो खुद ही अपना उपहास का पात्र आप खुद ही बन रहे हैं सर, बोलिए। नहीं, आप सुनिए अगली लाइन तो सुनिए। उसके बाद राहुल जी केरल से चलते हैं और कश्मीर में झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं कि मेरे आंख के सामने से आतंकवादी गुजर गया, उसने कुछ नहीं किया। ये है उपलब्धि की कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी ने देखा कि कुछ नहीं, खुद कहा कुछ नहीं किया। अब सुनिए, वहाँ पे 370 अरे भाई सुनो तो, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, राकेश जी को कंप्लीट करने दीजिए सर, कंप्लीट करने दीजिए। कॉमेडी मत कीजिए सर, ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है शशिकांत जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। क्या समझते नहीं है? मत बोलिए, मजाक समझ रखा कश्मीर की जनता को। आप बीच में मत बोलिए। चलिए, आप दोनों में से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझे नीलोफर जी के पास आना होगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है सर, ठीक है। नीलोफर जी, मोदी कह रहे हैं कि ये पहला चुनाव है जब सीमा पार से आतंक, पत्थरबाजी, हमले चुनावी मुद्दे नहीं है। ये चुनाव सिर्फ सांसदों को चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव केंद्र में एक मजबूत सरकार के लिए है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले 3 दिनों में देखेंगे, 3-4 दिनों में, लास्ट 3-4 दिनों में कुछ एपिसोड्स हो गए जिसमें ऑलरेडी एक नॉन लोकल जो था उसको टारगेट किया। इनफैक्ट कल सुबह भी एक जगह पुलवामा साइड से एनकाउंटर चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें तादाद कम हो गई है, लेकिन ये कहना कि पूरा आतंकवाद खत्म हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी में यहाँ पर है शशि कांत जी, वो कह रहे थे पीडीपी के बारे में। इनसे ये कहिए, इनको शायद भूल गया है, इन्होंने सरकार तो पीडीपी के साथ ही बनाई थी। क्या उस वक्त उनको ये इनपुट्स नहीं थे कि वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, सरहद पार से उनके कोई लिंक्स है कि नहीं है? तो ये तो आप ये कह दीजिए कि इनके हाथ तो रंगे हुए हैं फिर उन चीजों से भी जिस चीज पर ये किसी और को दोषित इस वक्त करार दे रहे हैं। रही बात डेवलपमेंट की, कोई जॉब सिक्योरिटी यहाँ पता नहीं चलता कि आज अगर कोई नौकरी में है, कल शाम को उसको ऑर्डर आ जाता है, बिना नोटिस के उस बेचारे को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब 13 साल का था, 12 साल का था, जलसे के पीछे चल रहा था, तो वो वजह उसको दे दी जाती है। ओप्रेस्ड वॉइसेस है, कोई बात नहीं कर सकता है, जो बात करता है कोई रेड ABCD की रेड पड़ जाती है, वो बेचारा बात नहीं कर पाता। रही डेवलपमेंट की बात, वही सड़कें हैं टूटी फूटी। पानी की बात, योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। नीलोफर जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है नीलोफर जी तक हमारी। वापस से जब आवाज मिलेगी तो इस चर्चा को हम उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज से मुद्दों को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। राकेश सिंह यादव जी, प्रधानमंत्री ने नवरात्र में मांसाहार कर हिंदू भावनाओं को आहत करने और मुसलमान वोट साधने का आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाया। उन्होंने एक तरीके से जम्मू में हिंदू कार्ड खेला है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी का मछली खाने वाला जो वीडियो है, इसको लगातार बीजेपी जमकर भुना रही है। देखिए, इस बात का ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी अपनी योजना में असफल हो गए हैं। अब वो खान पान और धर्म पे आ गए हैं। अगर वहाँ 370 से कुछ फायदा हुआ होता हटाने से, और डेवलपमेंट हुआ होता और युवाओं को रोजगार दिया होता, कश्मीर का डेवलपमेंट हुआ, तो वो उस पर बात करते। एक प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अब उसकी गरिमा सबसे महान होती है इस देश में, वो व्यक्ति खान पान और धर्म की बात करके वोट मांग रहा है। लेकिन ठीक है सर, लेकिन एक चीज आप ये बताइए, आप ईमानदारी से राकेश सिंह यादव जी एक बताइए, आपके समूह के लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे देश की मान्यताओं पर हमला हो, फिर राजनीतिक मुद्दा बने? सावधानी और संयम क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? कुछ भी खाना है खाइए सर, खाइए ना, लेकिन उसकी वीडियो क्यों शेयर करना, क्यों वीडियो डाली जाए? देखिए, इस देश में धर्म का राज नहीं है, ना ये मुस्लिम देश है, ना ये हिंदू देश है, ये संविधान का राज है। तो संविधान के अंतर्गत सारे काम, सारे कायदे से होते हैं। आप सर, नवरात्र का मौका है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, ऐसे में आपको भी नुकसान हो सकता है। इस बात को तो आपको समझना चाहिए ना सर, आपके गठबंधन के सहयोगियों को समझना चाहिए। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि किसी के खान पान से या किसी के रहने सहने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं। राजनीति में कार्य की क्षमता से भावनाएं जुड़ती हैं और भावनाएं आहत होती हैं। अगर 370 का फायदा होता
प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया होता तो निश्चित तौर पर कश्मीर की जनता उनसे जुड़ जाती, वो 6 की 6 सीट जीत जाते, अभी तक राज्य के भी चुनाव हो जाते, वहाँ सारा आतंकवाद समाप्त हो जाता, डेवलपमेंट शुरू हो जाता, हम लोग भी आसानी से जा सकते, प्रेस की सेंसरशिप खत्म हो जाती। आज प्रेस की सेंसरशिप क्यों नहीं खत्म है वहाँ? क्यों सामान्य आदमी जाके रिकॉर्डिंग और सब कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब कि वहाँ हालात सामान्य नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो वहाँ है नहीं, और जो है नहीं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको खान पान से जोड़ रहे हैं। शशिकांत तिवारी जी, ये खान पान को लेकर जो यहाँ पर कहा राकेश सिंह यादव जी ने कि सबकी अपनी चॉइस है कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको लेकर तो सर आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही सर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मोदी जी ने जिस तरह से हिंदू भावनाओं का समर्थन किया है सर, इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप वहां ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं दोनों बात का जवाब देता हूं, इनको कहिए जरा धैर्य से सुनना सीखें। देखिए, ध्रुवीकरण की बात नहीं है। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, तो क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? मुस्लिमों के कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, ये वो कह चुके हैं। ये देश में अल्पसंख्यकों का अधिकार है। बीच में मत बोलिए सर, मैं पूछ लूंगी, आप उनका कंप्लीट कर लीजिए। मत बोलिए, मैं पूछ लूंगी राकेश तिवारी जी, मैं पूछूंगी उनसे, ठीक है? अगली बात आप करिए, अगली बात बोलिए आप। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री, ठीक है सर, इन्हीं से वीडियो मंगा लेंगे, कहीं अगर उन्होंने बोला है तो इन्हीं से कहेंगे ना, वीडियो भेजेंगे। ठीक है, पार्टी है, कंप्लीट कीजिए आगे शशिकांत जी। फैलाते हैं। सुनिए, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा इस देश में अल्पसंख्यकों का पहले अधिकार है, संसाधनों पे पहले अधिकार है, तब ये ध्रुवीकरण नहीं कर रहे थे। और खान पान की जहाँ तक बात है, सुनिए, बोलिए। अरे यार, कहाँ से आ गए? बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप चुप रहिए, उसमें फर्क ही नहीं है। अच्छा, ठीक है शशिकांत जी, आपने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, ये राहुल गांधी कहते हैं। कहाँ पर कहा, किस तारीख को कहा, ये बयान क्या आपके पास है? माफी मांगिए। सोशल मीडिया, एक सेकंड सर, मुझे पूछने दीजिए। यादव जी धैर्य रखिए, मैं पूछ रही हूँ ना सर, बताइए सर कब कहा, कहाँ कहा? सोशल मीडिया पे 2 साल पहले चल चुका है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता है। आप प्रवक्ता है सर बीजेपी के, इस तरह के आपको आरोप लगाना क्या शोभा देता है? ये भाई सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चलती हैं ना। और सुनिए, कोई पुष्टि हुई कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा? पहले आपने झूठ बोला, राहुल गांधी जी के बारे में झूठ बोला। सुनिए, खान पान पे आइए। अरे आपको पता नहीं है? नहीं, आपको तो पता है ना सर, चलिए उनको नहीं पता, आपको पता है ना। जिम्मेदारी से बोलते हैं। आप बताइए, आपके पास कोई ऐसा वीडियो आया हो जिसकी पुष्टि हुई हो तो आप बताइए। सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की चीजें चलती हैं। नहीं, माफी मांगिए इनसे। सोशल मीडिया पे 2 साल पहले चल चुका है, वो ये बात को बार-बार कहते हैं। देखिए, जो आपने यहाँ पर इस तरह का बिना सोचे बिना विचारे जो बयान दिया है, इसके ऊपर मानहानि का केस भी आपके ऊपर हो सकता है शशिकांत जी, क्योंकि पूरा देश इस दौरान आपको सुन रहा है, देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया है अभी भी आप इसके लिए माफी मांग लीजिए। और सुनिए, सुनना नहीं है शशिकांत जी, समय नहीं है मेरे पास। पहले आपने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं, इसलिए माफी मांग लीजिए। माफी मांगे आगे आप राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर रहे हैं इस तरीके से। आगे सुनिए। नहीं, आगे नहीं सुनना है सर, आगे नहीं सुनना है, मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आपने जो बयान दिया है, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है, आप सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जो आपने बातें सुनी उसी को आप यहाँ पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। वो कह रहे हैं माफी मांग लीजिए इस पर। एक बार नहीं कहा, उन्होंने बार-बार कहा है। और सुनिए, जब आप अमेरिका में सर, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और पूरा देश आपको सुन रहा है कि किस तरीके से आप लोग किसी की छवि बिगाड़ने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।